भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है जो महिलाएं सोचती हैं कि भाई महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को प्यार से मनु पुकारा जाने लगा था। मनु जब मात्र 4 साल की तब उनकी माता का निधन हो गया था। माता के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले आए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न होते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई थी। पुत्र वियोग के आघात से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को अपने प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई थी। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाई। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आगोगलती रहीं। अंग्रेज सेनापति हीरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया था। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तकपुर दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रहीं। झांसी की मुट्ठीभर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। झलकारी बाई और मंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया था। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ जाती हैं। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते हैं। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया था। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हीरो स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोनरेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर पाया था। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से वार कर दिया था, जिससे कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई थी। घायल होते हुए उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया था और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में जहां रानी ने प्राण त्याग किए थे, वहीं इनकी चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ बेहतरीन सेनापति है बल्कि कुशल प्रशासक भी है। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भर्ती भी की थी।